हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को और उसमें हमने अब तक पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और फिर उसके बाद में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसी एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसीलिए इस एक्ट को जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोलते हैं। आज के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है और उस टाइम पे इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल नहीं थी, मतलब प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं थी। उसके बाद में हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि इसी एक्ट में फेडरल सिस्टम लाया गया था। फेडरल सिस्टम को बोलते हैं संघीय व्यवस्था लाई गई थी, मतलब सेंट्रल में अब ड्यूल सिस्टम लाया गया इसी एक्ट में। और जो हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि जो स्टेट में जो अब तक ड्यूल सिस्टम था उसको इस एक्ट में खत्म कर दिया गया और सेंट्रल में ड्यूल सिस्टम लाया गया, द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि जो कानून बनाने के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट होंगे उसमें जो कानून बनाएगा वो बनाएगा वायसराय और उसकी काउंसिल, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो कानून बनाएगी वो या तो चुने हुए जो मेंबर होंगे वो या स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस प्रकार सेंट्रल में ड्यूल सिस्टम लाया गया और स्टेट में जो ड्यूल सिस्टम चल रहा था अब तक उसको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसी एक्ट में फेडरल कोर्ट की व्यवस्था या स्थापना की गई थी जो कि दिल्ली में बनाया गया था उस टाइम पे, जिसे हम आज का सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और उस टाइम पे इस फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका जो नाम है वो नाम है मोरिस गवेयर। जिस प्रकार से हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी जो कि कोलकाता में बनाई गई थी, लेकिन इस एक्ट में फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं संघीय न्यायालय बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, जिसे आज का हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और उस टाइम पे उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मोरिस गवेयर थे और उसके साथ साथ 6 जज थे उस टाइम पर। फिर उसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं इस एक्ट में। इसी एक्ट में आरबीआई का गठन भी किया गया था जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसका गठन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया था। फिर उसके बाद में हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट इस प्रकार से है कि इसी एक्ट में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। अब तक हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल में पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं उसका गठन किया गया था, लेकिन इस एक्ट में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया था। तो इस प्रकार स्टेट में, सेंट्रल में और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं 6 पॉइंट इसी एक्ट में कि इसी एक्ट में बाईकैमरल व्यवस्था की गई थी जिसे हम बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ लाई गई थी, तो ये 6 जो ब्रिटिश स्टेट थे उनमें लाई गई थी। अब द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है विधानसभा, स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद, ये बाईकैमरल व्यवस्था लाई गई थी 6 स्टेट में, ब्रिटिशर्स स्टेट में। विधानसभा में होते हैं एमएलए जिसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें हम बोलते हैं एमएलसी। एमएलए में हम डायरेक्ट वोट देते हैं जबकि एमएलसी में ऐसा नहीं होता, एमएलए के द्वारा एमएलसी चुने जाते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एक और पॉइंट
कि जो 6 स्टेट थे, बाइकैमरल सिस्टम जो लाया गया 6 स्टेट, वो कौन कौन से थे। तो 3 जो स्टेट थे वो तो जो ब्रिटिशर्स की जो प्रेसिडेंसियां थी वही थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 तो हो गई ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसियां। उसके साथ साथ असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम आज का यूपी बोलते हैं, उस टाइम पे उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, और उसके साथ साथ बिहार। तो इन 6 स्टेट में बाइकैमरल द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, विधानसभा और विधान परिषद बनाई गई 6 स्टेट में। आज भी भारत में इन 6 स्टेटों में बाइकैमरल सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। तो इसी एक्ट में जो बर्मा है, जिसे हम आज का म्यांमार बोलते हैं, उसको इसी एक्ट में भारत से अलग किया गया था। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। पहला पॉइंट कि इसी एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट एक्ट भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। सेकंड पॉइंट, इसी एक्ट में फेडरल सिस्टम लाया गया था, मतलब सेंट्रल में ड्यूल सिस्टम लाया गया था, और अब तक जो स्टेट में ड्यूल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट, इसी एक्ट में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली में, जिसे हम आज का सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम मॉरिस गवेयर थे। और इसी एक्ट में आरबीआई का गठन भी किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में इसी एक्ट में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया था, और उसके साथ साथ बाइकैमरल सिस्टम भी लाया गया था 6 स्टेटों में। और उसके साथ साथ जो बर्मा, जो आज जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, उसको भारत से अलग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही किया गया था।